हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। तो हमने लाइन एंड एंगल से रिलेटेड 5.1 क्लास 7th एनसीईआरटी क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम लोग 5.2 करेंगे, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेट द प्रॉपर्टी डेट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये हमारा फिगर है। कह रहा है कि इसमें कौन कौन सा प्रॉपर्टी लगा है। ए पैरेलल बी देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 क्या लगा है। ये देखिए, ये दो लाइन है इस तरह से पैरेलल, इस पर दो क्रॉस लाइन कर रहा है, इसलिए इस पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी लगेगा। इस तरह से एंगल 2 है। इफ एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 देन ए पैरेलल बी, इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का यूज हुआ है। इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री देन द ए पैरेलल बी, इसमें देखिए अंदर साइड में एंगल्स बना हुआ है। तो एंगल साइड में बना हुआ एंगल्स को क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इन एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई, ये फिगर हमारा दिया हुआ है, इसमें ये बताना है कि द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स जाना कि जब दो लाइंस, जो दो पैरेलल लाइंस पर कोई भी एक लाइन क्रॉस करती है तो उस पर बना एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स के नाम से जाना जाता है। यानी इस पर क्या हो जाएगा, एंगल 1 एंड एंगल 5, इसी तरह से बाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेयर ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अभी हमने बताया कि अंदर साइड में बना हुआ एंगल्स हम इंटीरियर एंगल्स के नाम से जानते हैं। अंदर में देखिए एंगल 2 के कौन सा हो जाएगा, एंगल 2 के एंगल 8 हो जाएगा। देखिए अंदर साइड में बना हुआ एंगल्स है। इसी में 3 है द पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन्स देखिए कौन कौन से हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए करेंगे। द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यहाँ हमने देखिए समझाया है, यानी इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, y, यानी x इक्वल टू वाई। वर्टिकली अपोजिट एंगल इसको बोलते हैं। एंगल 2 फिगर बैक साइड में दिया हुआ है, स्टूडेंट्स आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल Q फाइंड द अननोन एंगल्स। जो एंगल्स इसमें नहीं दिया है उसको फाइंड करना है। तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे। एंगल D इक्वल टू 125 डिग्री क्यों है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल से अभी हम आपको समझाए हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको बोलते हैं। ये हमारा लीनियर पेयर होगा, क्योंकि एक लाइन पर बना एंगल्स 180 के बराबर होता है, इक्वल होता है। इस तरह से बाकी का वैल्यू हम निकाल लेंगे। देख लीजिए कैसे निकाले हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इफ L पैरेलल B। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट गलती से हमने नेक्स्ट पेज पर किया है स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखिए हमारा बाय द, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लगेगा। इस तरह से देखिए क्रॉस कर रहा है। तो एंगल 80 दिया है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 180 में से हम 80 डिग्री घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 100 डिग्री। बाकी का यहाँ देखिए पार्ट 1 दिया है यहाँ पे, यानी हम यहाँ दिया लेट अस द एज्यूम अदर एंगल्स ऑफ द लाइन्स बी द y मान लेंगे। तो y इक्वल टू 110 डिग्री 110 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के हिसाब से, यानी ऐसे निकालेंगे। देखिए 70 डिग्री हमारा आ जाएगा। ए एंगल्स हमने ए x है, हमने ए y मान लिया था, तो x प्लस वाई हो जाएगा 180 डिग्री। इस तरह से ए y का वैल्यू हमारा 70 डिग्री आएगा। यहाँ देखिए इन द गिवन फिगर आर्म्स टू ए निकालना है, एंगल DGC। तो ए बी पहले DG है, ये हमारा क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो एंगल DGC एंगल ABC के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। यानी देयरफॉर एंगल DGC कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन है कंसिडर BC पैरेलल EF एंड द ट्रांसवर्सल लाइन इज इंटरसेक्टिंग देन क्यों। एंगल DEF इसमें हो जाएगा DGC सेम जो क्वेश्चन हमने 1 किया। एंगल DEF इक्वल टू 70 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर L इज पैरेलल, यानी इसमें कह रहा है कि L पैरेलल M है, क्यों है ये दिखाना है। तो यहाँ देखिए हमने कैसे किया है।
सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल कितना होता है 180 डिग्री ऐड करने पर, यानी 126 दिया है एंड 44। ये देखिए ये ट्रांसवर्सल है, एक साइड देखिए बना हुआ एंगल्स है, तो 170 आ रहा है, जबकि हमें 180 होना चाहिए, इसलिए पैरेलल लाइन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ फिगर दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। इस तरह से ये पूरा प्रॉपर्टी हमारा है। क्यों होगा क्यों नहीं होगा ये सारा हमने यहाँ डिटेल्स में बताया है, देख लीजिए आप लोग। थर्ड क्वेश्चन इसी तरह से है। लेट अस द एंगल एक्स बी द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमने समझा दिया है, एंड टू लाइन्स एल एंड एम एंड एन इज द ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्टिंग एल एंड एम, देन इसलिए 123 प्लस एक्स कितना है 180 डिग्री। ये क्या है हमारा पैरेलल लाइन है। फोर्थ इसी तरह से देखिए हमने लिख करके एक एक लाइन समझाया है, प्लीज़ आप लोग अच्छे से इसको देख लेना। फिर भी अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगी आप सबको। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।